महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकई थी और महाराज दशरथ जब भी युद्ध पर जाते तो कई बार कैकई भी उनके साथ जाती थी, क्योंकि रानी कैकई को युद्ध कौशल की अच्छी जानकारी थी। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और असुरों के बीच। देवराज इंद्र ने महाराज दशरथ से सहायता मांगी। जब महाराज दशरथ रानी कैकई के साथ युद्ध में पहुंचे तो एक तीर उनके सारथी को लग गया। तो उस वक्त रथ की सारथी रानी कैकई बनी। कुछ तीर आकर महाराज दशरथ को भी लग गए और खून बहने लगा। रानी कैकई को गुस्सा आ गया। वो राक्षसों को चीरती हुई, मारती हुई युद्ध भूमि में से अपने पति के प्राणों की रक्षा करके उन्हें बाहर ले आई। राजा दशरथ रानी कैकई से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कोई भी 2 वरदान मांगने को कहा। तब रानी कैकई ने कहा, ये तो मेरा कर्तव्य था, आप तो मेरे पति हैं, मैं आपसे वरदान कैसे मांग सकती हूँ। परंतु महाराज दशरथ के बार बार आग्रह करने पर रानी कैकई ने कहा, जब जरूरत होगी तब वरदान मांग लूंगी। समय बीतता गया और वो समय भी आ गया जब सबसे बड़े राजकुमार श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया जाना था। उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। अयोध्यावासी खुशी से झूम रहे थे। यहाँ तक कि रानी कैकई भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी राम जी से बहुत प्रेम करती थी। परंतु कैकई की एक दासी थी मंथरा, जो हमेशा रानी कैकई के कान भरा करती थी। और आज जब राम को राजा बनाया जाना है तो मंथरा कैसे पीछे रहती। वह रानी कैकई के पास आती है और कहती है, देखा, राम को राजा बनाया जा रहा है। तो कैकई कहती है, ये तो अच्छी बात ही है, राम तो राजा बनने लायक हैं ही, उन्हें राजा बनाना भी चाहिए। और देखो तो सब कितने खुश हैं, तुम खुश क्यों नहीं। तब मंथरा ने कहा, तुम कितनी भोली हो। अगर राम राजा बन गया तो उसकी माँ कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम दासी बनकर ही रह जाओगी। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा। मेरी तो उम्र हो गई, पर तुम्हें तो अभी जीवन जीना है। मंथरा की बातों में रानी कैकई आ गई। रानी कैकई ने कहा, मंथरा, तुमने समस्या तो बता दी, परंतु समाधान भी तो बताओ। मंथरा ने कहा, समाधान? अरे समाधान तो तुम्हारे पास ही है। तुम कितनी भुलक्कड़ हो, तुम्हें याद नहीं? देवासुर संग्राम में जब तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, तब उन्होंने तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। आज सही समय है, अपने दोनों वरदान मांग लो। तब कैकई ने पूछा, क्या वर मांगने चाहिए? तो मंथरा ने पहला वर बताया कि मांग लो कि भरत को राजा बना दे, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकई थोड़ी उदास हो गई कि राम को वनवास क्यों? तो मंथरा ने समझाया, कितनी भोली हो तुम, यहाँ की प्रजा राम के साथ है। अगर राम यहीं रहे और राजा नहीं बने तो प्रजा विद्रोह कर देगी, भरत को गद्दी से हटा देंगे। इसलिए अच्छा है कि राम को दूर भेज दिया जाए। बस फिर क्या था, मंथरा की बातों में, उसके बहकावे में आकर रानी कैकई ने दोनों वर मांग लिए। महाराज दशरथ वचनबद्ध थे, इसलिए उन्हें दोनों वचन मानने पड़े। राम जी महल से बाहर 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। अयोध्या में चारों तरफ दुख के काले बादल मंडराने लगे। भरत जी अपने भाई प्रभु राम के खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य से दूर रहने लगे। हर कोई दुखी रहा इन 14 सालों में। रानी कैकई को भी बाद में समझ आया कि मैंने सही नहीं किया, पर अब तो सब कुछ बिखर चुका था। दोस्तों, छोटी सी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे चारों ओर मंथराओं की कमी नहीं है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उनकी सलाह मान रहे हैं। अगर हमने अपने मन को कैकई बनने दिया तो फिर कोई भी मंथरा आकर हमारे हंसते खिलते जीवन को बर्बाद कर देगी और उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सलाह हमेशा अच्छे लोगों से लेनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में अगर कभी संघर्ष करना पड़े, मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो कभी निराश और हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को बेहतर से बेहतरीन बनाती है। दोस्तों,
वक्त कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उन्हें सुबह वनवास न मिलता। चाहे मनुष्य हो या भगवान, हर किसी को कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। तभी तो अयोध्या के राजकुमार गए तो थे महल से श्री राम बनकर, पर लौटे तो भगवान राम बनकर। जय श्री राम।